हम इस वक्त ऐवान अदल यानी कि सिविल कोर्ट में मौजूद हैं और जिस तरह का आप नेटफ्लिक्स में सूट्स या और इस तरह के दीगर ड्रामास देखते हैं वो माहौल बिल्कुल नहीं है। आज अंदर वकला से पूछते हैं कि वो केसेस किस तरह से लेते हैं और उनको किन चैलेंजेस का सामना है। अच्छा सर, आज तो बहुत प्लेजेंट है मौसम, यहाँ पर गर्मियों में क्या हालात होते हैं? गर्मियों में बुरे हालात होते हैं और लाहौर शहर में और ये सिर्फ पंखे में काफ़ी बुरे हालात होते हैं। अच्छा, हम क्योंकि ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी ड्रामे अब ज़्यादा देखते हैं तो हम तो देखते हैं कि बड़ा ही ग्लैमरस एक वो होता है माहौल वकीलों का, बड़े बड़े चैम्बर्स और पार्टनरशिप्स और फर्म्स और वो सारा कुछ। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा एक धचका लगता है। तो जो वकील नए बन रहे होते हैं उनको पहले से पता होता है व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, या उनको भी सरप्राइज़ मिलता है एक दिन? सरप्राइज़ उन लोगों के लिए है जो जिन्हें नहीं पता इस प्रोफेशन का। और ये कैटेगरीज़ हैं इसमें मुख्तलिफ, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें डॉक्टरी में फिजिशंस हैं, सर्जन्स हैं और इस तरह के उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं। इसी तरह हमारे भी कॉर्पोरेट लॉयर्स जो हैं वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स नहीं आते सिविल कोर्ट्स में या क्रिमिनल कोर्ट्स में। तो उनका काम जो है वो बैंकिंग वगैरह का या और इस तरह का इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो है वो काम है। तो हमारा काम जो यहाँ पे जो लॉयर्स हैं, ये किसी ज़माने में जो ये एरिया है ये खुला एरिया होता था और यहाँ वकील नहीं बैठते थे, जो कि वकीलों के शायान शान भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेट नहीं किया गया और वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई जो की जानी चाहिए थी। मसलन बार रूम जो है वो मेरे ख़्याल में 1800 से अब तक वैसे का वैसा ही है और उसकी जगह जो है वो बढ़ी नहीं है। मुख्तलिफ बार रूम्स जो है वो बनाने की कोशिश भी की गई है लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं हो सके और इस वजह से लोगों ने ये, क्योंकि रेस्ट एरिया है, ये नॉट सॉर्ट ऑफ टाइप के किसी ने कोई खुदा ना खास्ता यहाँ पर जो है वो क्लाइंट घेरने के लिए बैठा हुआ है या वो ये देख रहा है कि यार क्लाइंट गुजरेगा मैं उसे आवाज़ दे के बुला लूँगा। इस तरह की सिचुएशन नहीं है क्योंकि बार रूम में रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ की कैपेसिटी 250 से ज़्यादा की नहीं है। इसलिए जो बाहर बाकी के दोस्त हैं वो यहाँ बाहर आके जो है वो सिट टुगेदर, जस्ट हैव अ कप ऑफ टी। अच्छा, तो ये ज़रा थोड़ा सा समझाएं कि क्लाइंट किस तरह से आता है? क्लाइंट या तो शोहरत से आता है आपकी और या फिर आपके रेफरेंस से आता है। बिल्कुल ठीक। और अब जो हम एक थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रही है, वेब पर जा रहा है, ऐप्स पर जा रहा है ये सारा मामला, लोग वहाँ से अब वकील चुन रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये इससे मुस्बत तब्दीली आएगी कोई? मुस्बत तब्दीली उस वक्त ही आएगी कि जब आप की पेइंग कैपेसिटी ठीक रहती है वहाँ पर, और हमेशा करप्शन वहीं शुरू होती है जहाँ दूसरा मजबूर होता है। और हमेशा चोर जो है वो चोर इसलिए नहीं होता कि उसने चोरी करनी है, वो मजबूर भी होता है। अच्छा सर, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो अमूमन इन वकला को महीने के ऑन एवरेज कितने केसेस मिल जाते हैं? असल में ना ये एवरेज जो है ना वो तय किसी और पैमाने से होती है। आज से 20 साल पहले जो पैमाने थे वो उसमें प्रोफेशनलिज्म किसी हद तक था। हमारी असल तबाही आई है जब हमारी बार में ना पॉलिटिक्स ज़्यादा आई है, चेहरे बिकने शुरू हो गए हैं। अब क्लाइंटें जो है वो चेहरे देख के आती है, क्योंकि जजेस जो है वो चेहरे देख के रिलीफ देते हैं। तो हमारी क्लाइंटें जब जो है उसमें आपकी कम्पिटेंसी भी उस लेवल पे नहीं रही है। अब लोग आपसे बात करते हैं कि डन करें हमारे साथ, कितने पैसे ले रहे हैं, डन करें। फिर वो क्लाइंटें जो है वो मेरे पास नहीं आएगी, मैं चाहे जितना मर्जी कॉम्पिटेंट वकील हूँ, मेरे पास कोई नहीं आएगा। वो देखेंगे कि जो बाहर के ओहदेदार हैं वो उनके पास जाएंगे और ओहदेदार जो है वो कोर्ट रूम में नहीं जाते, वो चैम्बर में जाते हैं और वहाँ से रिलीफ लेके आ जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पे जो क्लाइंटेज है इसमें 2-3 फैक्टर हैं जो अभी तक जिससे वकला थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं। एक तो क्लास है, जिस क्लास का वकील है उसकी क्लाइंटेज उसी क्लास से उसको आ रही है। दूसरा, हमारे यहाँ अभी भी बरादरीज़म है, जिस बरादरी का वकील है वो आमतौर पे लोग उसी के पास जाते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल आपकी जिस तरह से वाबस्तगी है, मैं जिस पॉलिटिकल जमात से तल्लुक़ रखता हूँ, मेरे इलाके का MP है, MN है, वहाँ के लोग जो है वो रेफ़र करेंगे केसेस मुझे। और थोड़ा बहुत फैक्टर अभी भी थोड़ा बहुत शायद है कि कुछ ऐसे कॉम्पिटेंट लोग जो हैं उनके पास भी लोग आते हैं, उसमें कोई शक नहीं है ऐसा। तो क्लाइंट, और इसमें पुलिस का बड़ा रोल है। अगर आपके मामला पुलिस के साथ ठीक है तो आपकी बेहतरीन क्लाइंटेज है। मेरे जानने वालों में जितने लोगों ने तरक्की की है उसमें 70% लोग ऐसे हैं जो हम उनको पुलिस टाउट कहते हैं। चेहरे बड़े प्रोमिनेंट हैं, वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं,
और उनको क्लाइंटेज वहाँ से आती है। वाह, फैसिनेटिंग। अच्छा, और ये भी है कि एक ख़ास जगह पर जो वकील बैठते हैं उनके पास कुछ ज़्यादा पैसों वाले क्लाइंट्स आते हैं, और एक ख़ास जगह पर जो बैठते हैं उनके पास कम पैसों वाले आते हैं। इस तरह का भी कोई मामला है? ये तो तयशुदा बात है ना। देखिए, आपने ब्रांड्स भी इसीलिए बनाए हुए हैं ना। एक मॉल है, उस मॉल में जाने वाले बंदे को पता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस क्या है, वो जो अफोर्ड करेगा वही वहाँ पे जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ भी ऐसे इलाके हैं, ऐसे ऑफिस हैं कि जहाँ पे जाने वाले बंदे को पता है कि उसके पास मिलियंस होंगे तो वह जाएगा। जिसके पास नहीं है वो मेरे जैसे के पास आ जाएगा। जिसके पास और नहीं है वो किसी और रेफरेंस से चला जाएगा। जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो किसी ना किसी रिलीजियस बात का रेफरेंस लेके आ जाएगा, वो उनको वैसे भी कर देंगे। तो ये बड़ा ना मल्टी डायमेंशनल किस्म का ना समझ आने वाला खेल है वैसे। अच्छा, आपके ख्याल में मुमकिन है जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रही है इस सारे निज़ाम में कोई थोड़ी सी बेहतरी आना? जब से ये गैजेट्स आए हैं ना उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। हमारे अब भी देखें जो सीनियर लॉट है ना, वकला के जो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको अभी भी गैजेट्स को इस्तेमाल नहीं करना आता उन्होंने। लेकिन उनके साथ ये है कि उनके अब नए एसोसिएट्स जो आए हैं, जो लड़के नए पढ़ के आ रहे हैं, उसमें ये प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनका रोल नेगेटिव भी रहा, लेकिन इस हवाले से पॉजिटिव भी रहा कि कुछ इदारे बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। वो एजुकेशन को थोड़ा सा डेवलप भी कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों को स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। वहाँ लोग अब सर्च वर्क भी करते हैं। मुझे पता है कि इस्लामाबाद में अब इस तरह के ऑफिस बने हुए हैं कि जहाँ पे वकला बैठ के काम कर रहे हैं और उनको सारा काम जो है वो बाहर से आ रहा है, बाहर के मुल्कों से आ रहा है, और ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ये भी एक तरीका है। जो लोग सर्च वर्क कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो आईटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों से कहीं बेहतर अर्न कर रहे हैं, और ये रुझान बढ़ रहा है। थैंक यू सर, ये वकील ऑनलाइन के लिए बड़ी इंकरेजिंग बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, यहाँ पर क्लाइंट्स किस तरह से आते हैं वकीलों के पास? जी, एक तो वॉकिंग क्लाइंट्स होते हैं, और दूसरा आपके अपने जानने वाले, फैमिली, आपके जीज़ो कारब, आपकी लोकेलिटी के होते हैं। ये हमारा कंडक्ट है कि हम उनको लाइफ टाइम चलाते हैं, या उनको एक दो केसेस में इस तरह रवैया करें कि वो भाग जाते हैं। और ऑन एवरेज वकीलों के पास कितने क्लाइंट्स होते हैं? ये वकील की कैपेबिलिटी है, उसका एटीट्यूड है, उसका कैलिबर है कि वो अपना लो पेड क्लाइंट है उसको भी जाने ना दे। और अगर हम लो पेड काम करते हैं, उनकी दुआएं भी मिलती हैं, सोशल वर्क भी होता है, और उसी से काम आगे जनरेट होता है। जैसे कि एक केस आगे से आगे 100 केस जनरेट करता है। ये हमारा अपना कैलिबर है, हमारी अपनी गुडनेस है कि हम अगले के काम को कैसे देखते हैं। अगर उसको अच्छा करेंगे तो वो आगे से 100 लोगों को कोड करेगा कि ये अच्छा काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप किस जगह बैठे हैं, कितने फ्रंट पे बैठे हैं या कितनी बैक पे बैठे हैं? नहीं, ये एक बंदा तो आपके पास आ जाएगा, गलती से आ जाएगा, लेकिन अगर हम उसका काम अच्छा नहीं करेंगे तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा और वो अपना केस छोड़ के चला जाएगा। फ्रंट पे नो डाउट है आपके लिए, जैसे आप सोशल वर्क करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे ये मैडम कर रही हैं, तो ये है कि अच्छा है। लेकिन मैडम ताहिरा, आप आगे आ जाए। ये मैडम हमारी कैंडिडेट हैं। अगर ये यहाँ पे बैठती हैं, इनका ज़ाहिरी बात है शो ऑफ है, लोग देखते हैं इनका एटीट्यूड, इनका पूरे दिन की जो मसरूफियात हैं। लेकिन ये है कि आगे आपका कंडक्ट है। मेरी स्टैंडिंग 20 साल है, जो मेरे पहले दिन के क्लाइंट हैं वो अभी तक हैं। ये है सेक्रीफाइसिस, पैसे का हम पैसे को माइनस करें, हमने तो फुल डे यहाँ बैठना है। अगर हम अच्छा काम करें या कोई नेकियां करें या अपने क्लाइंट्स से इतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही फिर भी करें, तो वो आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, वकील ऑनलाइन आपको पता है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उससे लोगों को, वकीलों को केसेस मिल रहे हैं, लोगों को वकील मिल रहे हैं, तो आपके ख्याल में इससे तब्दीली आएगी कोई मुस्बत? जी, नो डाउट। आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है और इंटरनेशनली अगर हम कनेक्ट होते हैं आप लोगों के साथ, और सोशल वर्क और ये फ्री लीगल एड और बाकी जो ऑर्डिनरी काम है अगर हम करते हैं तो ये बहुत अच्छी तब्दीली है। आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। आपका फोरम बेशक नो डाउट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सिविल कोर्ट्स में सिटिंग का मैकेनिज़्म क्या है? सर देखें, सिटिंग का जो मैकेनिज़्म है सिविल कोर्ट्स में ही नहीं, सेशन, मॉल्टन, कैंट कोर्ट्स में, वो काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पर सिटिंग प्लेस या लड़कर मिलती है या मरकर मिलती है, सिंपली, ठीक है। या तो आप लड़ लें और सिटिंग प्लेस ले लें,
अदरवाइज़ कोई वकील साहब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाए तो उनकी सिटिंग प्लेस आपको मिल सकती है। ये 2 मैकेनिज़्म है, इसके अलावा कोई जो है वो प्री डिफाइंड रूल्स या SOPs नहीं है सिटिंग प्लेस के हवाले से सिविल कोर्ट्स में। अच्छा, जिस तरह से अब डिजिटलाइजेशन हो रही है उसकी वजह से आपके ख्याल में ये मसला हल होगा? देखें कि एवरीथिंग हैज़ प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है, और डिजिटलाइजेशन का बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि बैठे बिठाए जो है वो केसेस की अपडेट हमें मिल जाती हैं, बट इसमें नुकसान ये है कि क्लर्क हजरात जो हैं वो अब केसेस में अपीयर भी नहीं होते कि कल ऑनलाइन डेट पता कर लेंगे। सो बेनिफिट हर चीज़ के हैं, बट उसके साथ साथ नुकसान भी वैसे ही हैं। अच्छा, ये जो वकला को अब केसेस मिलने शुरू हो गए हैं वकील ऑनलाइन की तरफ से, तो उसमें उनकी तो बेहतरी अब होगी। देखें, बहुत अच्छा स्टेप है वकील ऑनलाइन की तरफ से, और इस तरह के जितने भी और फोरम जो कि इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, बेसिकली जो क्लाइंट है उसके लिए मार्केट जो है वो स्पेसिफिकली थोड़ी सी वसी हो गई है कि क्लाइंट जो आकर यहाँ पर उसके साथ कोई मिसमैनेजमेंट या अदरवाइज़ जो भी मामला थे उन चीज़ों पर काफ़ी इससे कंट्रोल होगा, और क्लाइंट के पास एक अच्छी मार्केट आ गई है कि वो प्रॉपरली जो है मुख्तलिफ लोगों से डिस्कस करके ऑनलाइन उसको व्यू ज़्यादा मिल जाते हैं कि किस तरह से उसने अपने मैटर को टैकल करना है। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, क्या आपको ऐसे लगता है कि जो वकला यहाँ की सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते उनकी प्रैक्टिस पीछे रह जाती है या ज़्यादा चमकती है? कोई फ़र्क होता है उन वकला में जो पॉलिटिक्स में नहीं होते और जो होते हैं? सबसे पहले मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ पर जो लोग सियासत करते हैं, सियासत एक फॉर द एंटरटेनमेंट और वेलफेयर ऑफ लॉयर्स होता है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने प्रोफेशन से टाइम निकाल कर और किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, पैशन रखते हैं, फिर तो आपके लिए सियासत बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर जहाँ तक बात क्लाइंटेज की है, क्लाइंटेज में ये होता है कि आपके पास डेफिनेटली अगर आप सेक्रेटरी हैं या प्रेसिडेंट हैं तो आपके पास केसेस उसी नौयत के आएंगे, और उसमें जो है लोग आपको उसी लिहाज से ओब्लाइज करते हैं। और जो आम मतलब एडवोकेट्स हैं उनकी प्रैक्टिस ये नहीं है कि वो ख़राब होती है, लेकिन ये है कि उनके पास वो इतने फेमस नहीं होते, काम वैसे के वैसे करते हैं। जैसे कि मतलब प्रोफेशनल होना ज़्यादा बेस्ट है बजाय इसके कि आप जो हैं कोई पॉलिटिकल उसमें जाएं। लेकिन पॉलिटिशियन में भी अगर आप आ जाते हैं तो आपकी क्लाइंटेज पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रही है, ऐप्स आ रही हैं, वकील ऑनलाइन तो एक पूरा प्लेटफॉर्म ही बन गया है जहाँ पर क्लाइंट्स वकला से और वकला क्लाइंट्स से मिलते हैं, तो इसकी वजह से क्या तब्दीलियाँ आएंगी, मुस्बत मनफी हर तरह की? हाँ, मुस्बत इसमें ये बात है कि हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइंटेज है वो हमें डायरेक्ट रब्ता करते हैं। यूट्यूब पर आजकल किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिसके साथ हम लोगों की लीगल टीम जो है उनसे रब्ते कर लेते हैं, या हमारे जो नंबर एडवर्टाइज़ हो रहे होते हैं उन पर कोऑर्डिनेट करना ईजी हो जाता है। और इसके लिहाज से ये है कि आपके जो बाहर के क्लाइंट है जो आप तक नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो गई है कि आप वाया व्हाट्सएप या मैसेंजर या किसी भी और ज़रिए से आप उनको इन टच कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए कि हम जो है अपने क्लाइंट को फेसबुक के ज़रिए से कांटेक्ट जो है शेयर करते हैं, और उस पर जो है हमें बहुत हेल्प हो रही है। और सबसे बड़ी जो हेल्प हो रही है हमें वो ये है कि पहले डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ना, कि हम क्लाइंट को कहते थे आप पेपर्स ले आएँ, उसके बाद हम देखेंगे और उसके बाद हम आपको कोई ओपिनियन दे सकते हैं या कि आपके साथ कोई केस की डील कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप ने ये काम इतना आसान कर दिया है कि डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके ऑनलाइन हो जाते हैं, उसके बाद आप उनको ओपिनियन दे देते हैं, और जो है ना टाइम कंजम्पशन जो है वो आपकी बहुत कम हो गई है डिजिटलाइजेशन होने की वजह से। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको लगता है कि ख़वातीन वकला को ज़्यादा मुश्किल पेश आती है प्रैक्टिस करने में कंपेयर टू मर्द वकला? एग्जैक्टली मेरे ख्याल से जो ख़वातीन वकला हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आती है, बिकॉज़ जब वो फील्ड में आती हैं सबसे पहले उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको जो है अपनी शराफत और ये सारी चीज़ें जो है ना घर छोड़ के आनी पड़ेंगी। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट वो कहते हैं कि अभी जो वुमेनहुड है ना वो एक लॉयरिंग और उसके लिए प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा बोल्डनेस इस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि आपको मुँह फट होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ज़्यादा। बट आई डोंट थिंक सो अबाउट दिस। आपको बस अपना एक प्रॉपर केस तैयार करना है। अगर आपका केस में आपको आर्ग्यू करना है तो आपको आपके आर्ग्यूमेंट्स
प्रॉपर जो है वो आपको तैयार होने चाहिए। और द सेकंड थिंग इज़ दैट कि उनके लिए इंटर्नशिप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब्स और क्लाइंट्स तो उनकी इस तरह से बनती नहीं हैं। वो जिस भी चैम्बर में जाते हैं तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि फ़ीमेल्स को हायर नहीं किया जाता, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है मेल्स को दी जाती हैं इस लिहाज से। एंड द थर्ड थिंग मैं ये कहूँगी, हमारे जो सिविल कोर्ट्स जो हैं, लोकल प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है बिकॉज द इन्वायरमेंट अगर हम बात करें, अगर कोई फीमेल लॉयर आती भी है तो सबसे पहले उसको कोई ना कोई किसी इलेक्शन के लिए लगा दिया जाता है, या फिर मतलब एक जो द रियल प्रैक्टिस, हाई कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ़ीमेल्स हैं जो काम मतलब नामवर वकील हैं फेमस, तो वो एक दो ही होंगी या फिर शायद वो भी नहीं है, ठीक है ना। या तो मेरा इस नॉलेज इस मामले में नहीं है, लेकिन देखने में इतनी वो फीमेल लॉयर्स नहीं आती हैं जो कि दे आर टू मच कॉम्पिटेंट अगेंस्ट द ऑपोजिट मेल काउंसिल। अच्छा, आपके ख्याल में जिस तरह से अब ये डिजिटलाइजेशन हो रही है, वकील ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लाइंट्स वकला से और वकला क्लाइंट से मिल सकते हैं, इसकी वजह से आपके ख्याल में अब बेहतरी आएगी? मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, लेकिन फ़र्स्ट थिंग टू डू फॉर द वकील ऑनलाइन इज़ दैट कि इन्हें ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो ये वाली अवेयरनेस जो है वकला को देना, कि फिर ही वो क्लाइंट्स की तरफ जा सकेंगे। सबसे पहले वकीलों में इस तरह की ईगरनेस और वो सारी चीज़ आएगी, वो फिर ही अपने आप को परफॉर्म कर सकेंगे प्रोफेशनली। क्योंकि अगर डॉक्टर्स को देखा जाए, बाकी वो सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग है, बाकी सब है, लेकिन लॉयर्स के लिए नहीं है, कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। मुझे समझा जाता है कि मतलब मुँह फट्टे हैं, काम नहीं कर सकते और बस इन लोगों ने धरने देने एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। मेरा ख्याल से अगर ऑनलाइन कुछ अगर आप डिजिटलाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो एक नॉलेज प्रॉपर उसके लिए आप प्रॉपर एक वर्किंग स्टाइल में आएँ, काम करें इसके ऊपर, एंड फिर आप दुनिया को भी शो करें यस वी आर डूइंग समथिंग ऑन द डिजिटलाइजेशन थिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आपको लगता है कि हमारे यहाँ यंग जो वकला होते हैं उन पे बड़ा प्रेशर होता है कि उन्होंने सियासत को ज़रूर ज्वाइन करना है, वकला की जो सियासत है? यंग हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए प्रेशर कोई नहीं होता। एक्चुअली जो भी यंग वकील आता है हमारे प्रोफेशन में, वो किसी न किसी ऑफिस को ज्वाइन करता है। जब ऑफिस को ज्वाइन करता है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफिस में होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। कोई प्रेशर किसी किस्म का किसी यंग वकील पे सियासत का नहीं होता। अच्छा, और यहाँ पर केसेस किस तरह से आते हैं वकला के पास? केसेस तो मोस्टली जो रेफरेंस होते हैं आपके, जो लोग आपको जानते होते हैं, वो आपको किसी ना किसी या किसी के रेफरेंस से आपके पास आ जाते हैं। वो जूनियर्स के पास भी आ जाते हैं, सीनियर्स के पास भी आ जाते हैं। कुछ हमारे सीनियर्स के ऐसे नाम हैं जो ना उनकी वजह शोहरत की वजह से आते हैं। ये हर प्रोफेशन में ऐसे ही है, जो जिसका जितना ज़्यादा बड़ा नाम होता है, लोग केसेस या प्रोफेशन में काम उसके पास ही आता है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, अब वकील ऑनलाइन भी एक प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पर क्लाइंट सीधा वकील से आकर बात कर सकता है, तो इससे क्या बेहतरी आएगी? देखिए, अभी ऑलरेडी मेरे हिसाब से तो डिजिटलाइजेशन हो चुकी हुई है। जब से ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी का इनकलाब आया है, क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट किसी ना किसी हमारे ही दोस्त से राब्ते में होता है और डायरेक्ट वो उससे फ़ोन पे कन्वर्सेशन हो जाती है और वो उसके पास अपना जो मैटर होता है वो लेके चला जाता है। वो उसके क्लाइंट के पास चॉइस होती है कि वो जिसके पास मर्जी जाए। अच्छा यासीन साहब, ये जो बार और बेंच के दरमियान बार्टर सिस्टम है, ये क्या होता है? सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स, हमारे लीडर्स, हमारे आने वाले यंग लॉयर्स इस मसले के बारे में जानते हैं, बट इशू के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। जो हम एक बात करते हैं कि बार और बेंच का आपस में तसादुम नहीं होना चाहिए, वो मोहब्बत, ये जो बार और बेंच की मोहब्बत है, दैट इज़ क्वाइट मटीरियलिस्टिक। वो किस तरह से है कि जो नए आने वाले यंग लॉयर्स हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि एज़ पर लॉ जो उनके स्टे हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, जो बनते भी हैं और मिलते भी हैं। बट हमारी कैबिनेट्स अनफॉर्चुनेटली जो कोई थोड़ा सा ट्विस्टेड स्टे होता है, ये लोग जुडिशरी के साथ डिसाइड कर लेते हैं कि आपने वो स्टे यंग वकील को नहीं देना, ठीक है। उसमें ये जजेस के साथ सेटलमेंट्स करते हैं, ठीक है, और फिर वो स्टे हमें मिलता है। अब एक यंग वकील जिसने 50,000 रुपया फ़ीस लिया, वो कैबिनेट को बीच में से 25,000 रुपया क्यों दे? उसके एक सिंपल से स्टे के लिए, मामूली से स्टे के लिए। आया कि ये सिस्टम जो है दुनिया में कहीं पे प्रिवेल करता है, ये टाउटिज़म कहीं पे प्रिवेल करता है। ये सिर्फ लाहौर की सिविल कोर्ट है जहाँ ये टाउटिज़म प्रिवेल करता है। लाहौर की सिविल कोर्ट वो वाहिद सिविल कोर्ट है जहाँ आप दुनिया की किसी भी चीज़ का स्टे आकर ले सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर अस, ठीक है। ये किस तरह से पॉसिबल है? हमारी सिविल कोर्ट्स कोई भी लोकल या स्पेशल लॉ है जिसका स्टे ऑर्डर नहीं बनता, फ़र्ज़ करें हमारी कोर्ट में, हमारी सिविल कोर्ट वो स्टे ऑर्डर भी दे रही है,
ठीक है ना। तो फर्दर ये कि मैं ये काफ़ी इस पे जो है ना हमें मज़ीद डिबेट की ज़रूरत है। ये वो इशू है जिसको हर कोई टच नहीं करता, ठीक है। नॉट एवरीवन हैज़ गट्स इवन टू टच दिस इशू, बट मैं जो है ओपनली बात करूँगा क्योंकि मुझे किसी का खौफ नहीं। बहुत नाजुक मामला था, थैंक यू। यहाँ पर क्योंकि इलेक्शंस भी होने वाले हैं इसलिए बहुत गहमा गहमी है। मैं फिर भी बहुत शुक्रगुजार हूँ वकला का जिन्होंने वक्त निकाला और हमें इंटरव्यू दिया, और बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि कुछ ऐसे पहलू जिनसे आप लोग वाकिफ़ नहीं हैं वकला को लेकर वो आपको दिखाए जाएँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब मैं निकल रहा हूँ।